Two masses m1 and m2 are tied together at the two ends of a light inextensible string that passes over a frictionless pulley. When the mass m2 is twice that of m1, the acceleration of the system is a1. When the mass m2 is thrice that of m1, the acceleration of the system is a2. The ratio a1 upon a2 is. बच्चों स्टेटमेंट में हमारे पास दो m1 m2 मास दे रखा है टाइड टुगेदर एट द एंड ऑफ अ लाइट एक्सटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. तो टेंशन हर एक पॉइंट पे सेम होगा. कह रहा है कि व्हेन m2 इज 2 टाइम्स ऑफ m1. लेट्स से बच्चों m1 को मैं m कह देता हूं तो m2 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m. ओके, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कह रहा है कि a1 होगा. अब m2 अगर 2 टाइम्स ऑफ m1 है, ध्यान समझिएगा बच्चों, तो यहाँ पे मैं एक ब्लॉक लगा देता हूँ. इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम लिखूंगा वो लिखूंगा m2g, ऊपर टेंशन t, इधर टेंशन t, और यहाँ भी एक m1g है. ऑलराइट, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a1 ले लेते हैं तो इसका एक्सेलरेशन a1 अपवर्ड होगा. अगर मैं यहाँ पे डायनामिक्स का इक्वेशन लिखूं तो आपको हो गया कि सर m2g माइनस t इज इक्वल्स टू m2 इंटू a1 हो जाएगा. दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा t माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1 इंटू a. ये डायनामिक्स इक्वेशन है. मैं कहता हूँ जो दोनों इक्वेशन को आप ऐड कीजिए. दोनों इक्वेशन को जैसे ही ऐड कीजिएगा माइनस टी प्लस टी कैंसिल आउट हो जाएगा. बचेगा m2g माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a1. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे g कॉमन ले लेते हैं. g कॉमन ले लिया. m2 माइनस m1 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू a. ऑलराइट बच्चों, a1. अब देखिए यहाँ पे वैल्यू m2 और m1 का दिया हुआ है. m2 का वैल्यू कितना है बच्चों, तो आपको m2 तो 2 टाइम्स ऑफ m है, तो 2m माइनस m1 क्या है m. 2m माइनस m विल बी m डिवाइडेड बाय 2m प्लस m विल बी 3m. सो a1 क्या आ गया mm कैंसिल g/3. ऑलराइट बच्चों, यहाँ से देखिए एक्सेलरेशन 1 क्या आ गया g/3. काम आएगा बच्चों, हमें रेशियो लेना है a1/a2. अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि व्हेन द मास m2 इज थ्राइस दैट ऑफ m1. अब बच्चों सेम इसी फॉर्मूला में बार बार हमने लिखते हैं a2 एक्सेलरेशन के लिए. ये जो एक्सप्रेशन आया है तैयार, इसी में हम वैल्यू रख देते हैं. g तो g ही रहेगा. कह रहा है कि m2 इज थ्राइस ऑफ m1 दैट इज 3m माइनस m अपॉन 3m प्लस m विल बी 4m. ऑलराइट, 3m माइनस m विल बी 2m. 2mg अपॉन 4m. m ने m को कैंसिल किया, 2 1 जा 2 2 जा. सो g अपॉन 2. जो a2 आ रहा है बच्चों वो आ रहा है आपका g अपॉन 2. हमें क्या करना था, a1 अपॉन a2 का रेशियो चाहिए. a1 है g अपॉन 3, a2 है g अपॉन 2. बच्चों 2 ऊपर गया, 3 नीचे आया, g ने g को कैंसिल आउट किया. सो 2 अपॉन 3 इज आवर करेक्ट आंसर. देखिए 2 अपॉन 3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, और वही बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है. आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया. ठीक है, चलो.